वेलकम बैक ऑफ द ब्रेक नाज़रीन। अब बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी ग्लासेस आपने अरसे से लगाई हुई हैं या फिर आप कॉन्टेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब पाकिस्तान में एक नई टेक्नोलॉजी मुतारफ हो चुकी है जो सिर्फ चंद सेकंड्स में आपको इस झंझट से निकाल दिलाने की सलाहियत रखती है। जी हाँ, बिल्कुल, इस जदीद तरीका इलाज को स्माइल प्रो कहा जाता है, जो रिवायती लेज़र सर्जरी से मुख्तलिफ और तेज़ तर समझा जाता है और पाकिस्तान में फ़िलहाल ये सहूलत सिर्फ FIOI हॉस्पिटल में दस्तयाब है। इस टेक्नोलॉजी की नुमाया माहिर डॉक्टर मुश्ताक हैं, जिन्हें इस प्रोसीजर में नुमाया तजुर्बा हासिल है और वो 3000 प्लस से ज़ायद केसेस कर चुके हैं। और वो ये प्रोसीजर है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सिर्फ तकरीबन 9 सेकंड्स में नज़र को दुरुस्त किया जा सकता है। और इसी पर आज हम बात करेंगे कि कैसा ये प्रोसीजर है जिसमें सिर्फ 9 सेकंड्स लगते हैं। और इसी पे बात करने के लिए डॉक्टर मुश्ताक अहमद खटक साहब हमारे साथ मौजूद है। सो मच फॉर जॉइनिंग अस। स्माइल प्रो को जब भी हम सुनते हैं और फिर 9 सेकंड सुनते हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास जो भी आपका पेशेंट आता है वो स्माइल करता है और स्माइल करने के बाद जब उसकी स्माइल खत्म होती है तो उसकी आंखें वापस लौट आती हैं या उसकी बिनाई लौट आती है और वो चश्मों से बिल्कुल फ्री हो जाता है। ऐसे ही? जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं यही सोच रहा होता हूँ कि अभी भी मैं जब स्टूडियो में आया तो बहुत सारे लोगों ने ग्लासेस लगाए हुए थे। मुझे जो जो मेरा मानना है वो ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अगर लोग इस चीज़ को, चूँकि मैं तो सारे प्रोसीजर करता हूँ, पूरे PRK, लसिक, स्माइल प्रो, मैं सारे प्रोसीजर आलमोस्ट करता हूँ, लेकिन ये है कि मुझे पता है कि कौन सा प्रोसीजर सबसे सेफ है और सबसे क्विक है। और उसके जो ड्राई आइज़, आजकल जो स्क्रीन है, सारे लोग स्क्रीन, आप लोग भी देख रहे होते हैं कि सारा टाइम लोग स्क्रीन पे लगे होते हैं और आइज़ इस तरह निकाले होते हैं, ड्राई आइज़ होते हैं। ये ड्राई आइज़ के लिए लेसिक सर्जरी जो है ना, लेसिक बाय इटसेल्फ काजिंग ड्राई आइज़, तो उसके लिए स्माइल प्रो जो है उसमें ड्राई आइज़ बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। तो इस वजह से स्माइल प्रो एक इस तरह की टेक्नोलॉजी है जो 9 सेकंड में आपका नंबर बना लेता है। वो नंबर मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा। कोई एक्साइमर लेजर इसमें यूज नहीं होता। एक्साइमर लेजर मींस एबलेशन, जलाना, हाँ। वो इसमें नहीं है। दूसरा ये कि इसमें कट यूज नहीं होता। ठीक है। जब आप कार्निया के ऊपर 20 मिलीमीटर कट लगा लेते हैं और फ्लेप उठाते हैं जिस तरह लेसिक में करते हैं, ये चीज उसमें नहीं है। अगर आजकल स्माइल प्रो प्रोसीजर अवेलेबल है, उसके बाद भी आप दूसरे कन्वेंशनल प्रोसीजर करते हैं अपने आंखों पे, मेरे ख्याल में तो लोगों का अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयर हो जाए, मुझे 99% यकीन है कि लोग वो पुराने प्रोसीजर नहीं करेंगे। इस तरह की बात है कि लोग, अभी आप किसी को कहें कि टांगे पे जाएं और गाड़ी अवेलेबल है तो पागल होंगे लोग कि टांगे पे जाएंगे, लेकिन पहले जमाने में तो टांगा शाही सवारी थी। सर आजकल जाएंगे आजकल टांगे और साइकिल पे जाएंगे जो पेट्रोल के हालात हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे इसमें ये बताएं कि अब जाहिर है बहुत सारे लोग तजस्सुस में भी होंगे कि कैसे 9 सेकंड्स में ये पॉसिबल है। ठीक है, अब इसमें मुझे एक चीज बताएं कि इसमें जिस तरह आपने कट की बात की या लेजर की बात की, उसके बाद इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई आपने उस तरह से एहतियात नहीं करनी जो बाकी प्रोसीजर्स में होती है? जी मैडम, बिल्कुल, मैं यही दावे के साथ कहता हूँ कि इसमें कोई एहतियात की जरूरत नहीं है। आपको 2 ड्राफ्ट्स दिए जाते हैं, वो आपने डालना होता है। ये सबसे सेफेस्ट प्रोसीजर है, सेफ प्रोसीजर है। लोग डरते हैं, आंखें, लोग कह रहे हैं कि यार ग्लासेस ठीक हैं लेकिन मेरे आंखों को कुछ हो ना जाए, खैर है मेरे पैसे भी लग जाए लेकिन सेफ हो। तो ये सबसे सेफ प्रोसीजर है। मैं ये नहीं कहता कि लेसिक से आपका नजर ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होता है। PRK से भी ठीक होता है। जिस तरह मैंने मिसाल दी, आप उससे भी, टांगे से भी जा सकते हैं, आप सारे गाड़ियां, सारी चीजें से आप पहुंच सकते हैं, लेकिन आप एक लग्जरी गाड़ी में जाते हैं या एक अच्छे गाड़ी में जाते हैं, उसका एक अपना मजा होता है। इसी तरह जब आप स्माइल प्रो कर लेते हैं अपनी आंखों की, उसका जो मजा है ना, उसकी सेफ्टी है, इट्स आउटस्टैंडिंग। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान, which I have done more than 3200 प्रोसीजर। आप 100 नहीं, 200 नहीं, मैं आपको 3000 दफा इधर बैठाती हूँ। इसके बाद मैं आपसे एक्सपीरियंस पूछता हूँ, तो आप मुझे एक्सपीरियंस नहीं देंगे कि 3000 दफा आप इधर स्टेज पे बैठ के। तो इस तरह 3000 दफा मैं लोगों के साथ इस प्रोसीजर से गुजरा हूँ और सब कामयाब केसेस। और ये अल्हम्दुलिल्लाह 99% इसके सक्सेस रेट है, 99%। ये जो 3200 केसेस है डॉक्टर साहब, ये सारे स्माइल प्रो के केसेस आप बता रहे हैं अभी या और दूसरे केसेस मिला? नहीं, मैं ये सिर्फ स्माइल प्रो के केसेस। अच्छा, सिर्फ स्माइल प्रो के केसेस आप बता रहे हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि 3200 स्माइल प्रो के केसेस
ڈاکٹر صاحب نے کر دیے. اچھا مشتاق صاحب, آپ نے جب یہ کیے تو کوئی ایسا بھی پیشنٹ ہے جو واپس آیا آپ کے پاس کہ مجھے پرابلمس ہیں؟ ان 3200 میں سے کیا ریشو تھی ان پیشنٹس کی؟ انیشیلی جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہمیں بہت سارے پرابلم آ رہے تھے, میں بالکل مانتا ہوں یہ, کیونکہ یہ اس کا ایک لرننگ کرو ہے. بہت سارے ڈاکٹر, ایون پاکستان میں کوئی بھی اس طرح ڈاکٹر نہیں ہے کہ وہ اسمائل پرو پروسیجر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انیشیلی آپ کو بہت سارے پرابلم آتے ہیں, ہمیں بھی آتے تھے, تو ہم اس کی ریڈیو کرتے تھے, مینس کہ اس کی دوبارہ ٹچنگ کرتے تھے. اگر فار ایگزامپل اسمائل پرو کے ساتھ ویژن کریکٹ نہیں ہوا, یہ پاسبل ہے, اس طرح نہیں ہے 99 میں نے بتایا, میں نے 100 نہیں بتایا, 100 نہیں بتایا, 1% چھوڑ دیا نا. روم آف امپروومنٹ. 99% جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن 1% میں اگر اوپر نیچے آ گیا, فار ایگزامپل آپ نے نمبر زیادہ کریکٹ کیا یا کم کریکٹ کیا, یہ سب سے زیادہ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کبھی تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں یا نیچے چلے جاتے, وہ بھی ہماری غلطی ہوتی ہے, مشین کی نہیں ہوتی. ہماری ریفریکشن میں نمبر ہیومنز آر دی آئیڈیل آف مسٹیک سر, ہو وہی جاتی ہے غلطی. تو پھر ہم اس کی ٹچنگ کرتے ہیں, دوبارہ کریکٹ کر لیتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے. جی صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب اس میں مجھے یہ چیز بتائیں کہ نزدیک کی نظر اور دور کی نظر دونوں اس میں ہوتی ہیں, دونوں پاسبلٹیز ہیں. دیکھیے اسمائل پرو پروسیجر جو ہے وہ 18 ایئر سے لے کے 18 سال سے 40 سال کے درمیان ہم کرتے ہیں. 40 سال سے جو لوگ اباؤ ہیں اس کے لیے اسمائل پرو نہیں کرتے. اچھا. اس کے لیے دوسرا پروسیجر ابھی لانچ ہوا ہے. ابھی میں نے ہارڈلی اسلام آباد میں 15-20 پروسیجر کیے ہیں, اس سے زیادہ کیے بھی نہیں, یہ ابھی لانچ ہوا ہے. یہ نیئر کے لیے ہے. اگر کسی کا دور کا اور نزدیک کا دونوں خراب ہیں, دیکھیں وہ تو اور مصیبت میں پھنس جاتے ہیں, دور بھی خراب نزدیک بھی خراب. اس کے لیے پریس بیانڈ پروسیجر ہے جو پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہم نے کراچی میں سٹارٹ کیا تھا. اچھا. ابھی اسلام آباد میں نے سٹارٹ کیا. صحیح. اور یہ جو پروسیجرز ہیں یہ ایج لمیٹڈ ہے, مطلب کہ بلڈ سپوز آپ کی 40 پلس ایج ہے تو پھر آپ کا ڈیفرنٹ پروسیجر ہوگا, اگر آپ کی 40 سے نیچے ایج ہے تو اسمائل پرو. اسمائل پرو صحیح ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کی ہم نے آف دی ریکارڈ کاسٹ کے حوالے سے بھی بات کی, بہت بڑی کاسٹ ہے. سو پاکستان میں ایک بڑا طبقہ ہے جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے, یا پھر بڑا متوسط طبقے کی بات کیجیے, مڈل کلاس کی, تو وہ کس طرح سے اس پھر پروسیجر کو اڈاپٹ کریں گے؟ جی بالکل, میں یہی بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں جرمن ٹیکنالوجی ہے, لائسنس چارج کرتے ہیں, زیادہ تر حصہ ان کا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہماری مجبوری ہے, ورنہ ہمیں بہت فائدہ ہوتا تھا اگر لائسنس اس کا نہ ہوتا. مینس کہ اس کا کوڈ ہوتا ہے, ایک آئی کے لیے آپ کوڈ دے دیتے ہیں, وہ پھر الاؤ کر لیتے ہیں, پھر آپ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کا کافی حصہ جو ہے وہ ان کو جاتا ہے. اس وجہ سے اس کا کاسٹ زیادہ ہے. وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے اس کے لیے تو دوسرے پروسیجر اویلیبل ہیں, جس طرح لیسک ہیں, جس طرح پی آر کے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, وہ ہم کر لیتے ہیں. لیکن اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے, ڈرائی آئیز, کٹ لگتا ہے کارنیا کے اوپر, فلیپ بنتا ہے, فلیپ کے کمپلیکیشن, لیزر یوز ہوتا ہے. تو جس طرح میں نے بتا دیا, اگر آپ کے ساتھ اسمائل پرو پروسیجر اویلیبل ہے تو میرے خیال میں یہ اتنا بھی کاسٹ نہیں ہے کہ آپ وہ پرانے پروسیجر پہ جائیں اور یہ نئے والا پروسیجر, جس طرح میں نے اگزامپل دی, وہ نئے والا پروسیجر جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں. پریارٹی کی بات ہوتی ہے. میرے خیال میں اتنا بھی بڑا کاسٹ نہیں ہے فار لائف ٹائم اپنے آنکھوں کے لیے. دیکھیں بیماریاں تو آتی ہیں, ایک آپریشن کے 4-5 لاکھ روپے آج کل خرچہ آتا ہے. آپ ون ٹائم پہ کر لیتے ہیں, نہ اس میں ایکسٹرا ایڈیشن خرچہ جو ہے نا 1 روپیہ بھی نہیں ہے. ساری چیزیں اس میں کور ہوتے ہیں. ہم گلاسز تک بھی دے دیتے ہیں, بلیک گلاسز کچھ دنوں کے لیے کہ وہ یوز کر لیں, اور میڈیسن بھی ہمارے طرف سے ہوتے ہیں. سب کچھ ہم اس میں انکلوڈیڈ ہے. اس کے بعد 1 روپیہ خرچہ بھی نہیں ہوتا, دوبارہ چیک اپ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی بھی بہت کم ہم لوگوں کو بلا لیتے ہیں یا اپنے چیزوں کے لیے بلاتے ہیں, نہیں بلاتے. اچھا سر, جن ٹیکنالوجیز کا آپ نے بات کی کہ آدھا حصہ ظاہرہ ہے وہاں جا رہا ہوتا ہے, اس میں ہر چیز کیمرے روبوٹ اس طرح سے ہیں, تو کیوں نہیں پاکستان اس طرح کی ٹیکنالوجیز پر خود کام کر رہا؟ آپ کو لگتا ہے کہ کرنا چاہیے ہمیں بھی, تاکہ جو آدھا حصہ ہم وہاں بھیج رہے ہیں وہ پاکستان میں رہنا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ زائس کمپنی جرمنی نے ایوالو کی ہے, اور یہ اس کے پائنیئر ہے. اس پہ بڑا ریسرچ ہوا ہے, بہت زیادہ خرچے ہوئے ہیں ان لوگوں کے. امریکہ بھی لگا ہوا ہے, جانسن کمپنی اس پہ لگا ہوا ہے, اور اس نے بنایا بھی ہے. اچھا. کلیئر ویژن زیمر نے بھی بنایا ہوا ہے, اور شوان جو سوئٹزرلینڈ کی کمپنی ہے اس نے بھی بنایا ہوا ہے. لیکن وہ اس لیول کی نہیں ہے. پاکستان کا تو میرے خیال میں اس کے بہت نزدیک تک بھی کچھ نہیں ہے, اور نہ کر سکتا ہے, بہت ٹائم لگے گا. کیونکہ یہ ایک اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے کہ ابھی تک امریکہ نے خود جو بنائی ہے, امریکہ میں اپروو نہیں ہے. اچھا. بنائی ہے
लेकिन सर्टिफिकेशन इसकी नहीं नहीं है। आई। ये FDA अप्रूवल प्रोसीजर है जो अमेरिका और चाइना में अप्रूव्ड है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सर, जो आपने बात की ना कि अमेरिका भी इसके पीछे लगा है, फिर और भी 2-3 मुल्कों की आपने बात की, चाइना भी हो सकता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाने के पीछे लगा हो, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा R&D डिपार्टमेंट आपको चाहिए होता है और बहुत रिसर्च आपकी बहुत सालों की रिसर्च चाहिए होती है। जो गजल ने सवाल किया ना कि हम क्यों इस तरफ नहीं जा रहे, तो हमें इस रुझान को डेवलप नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारे से 10 साल बाद बना लें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी R&D के ऊपर फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे, हॉस्पिटल्स के लेवल पे, डॉक्टर्स के लेवल पे, या किसी और भी लेवल पे, साइंटिस्ट के लेवल पे। मेरे ख्याल में हम उससे काफ़ी दूर हैं, अच्छा, बहुत दूर हैं। हमारे, अगर मैं आपको बताऊं ना, आंख के अंदर जो हम लेंस लगाते हैं, हाँ, दुनिया में हर कंट्री का है, इंडिया का है, पाकिस्तान का नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान ने अभी तक जो लेंस हम इम्प्लांट करते हैं वो ना, भी नहीं है। वो भी अभी तक नहीं है। तो ये तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि चाइना भी दूर दूर तक नहीं है। अमेरिका, जॉनसन की कंपनी, जी जी, बहुत आप लोग ये देख रहे होते, सारी चीज़ें इसके अवेलेबल हैं और वो बहुत एडवांस है। सेल्फ प्रोसीजर उसने इंडिया में यूज़ भी हो रहा है ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन वो भी खुद FDA अप्रूवल नहीं है, अमेरिका में अप्रूव्ड नहीं है, ये प्रोसीजर उधर अप्रूव्ड है। तो अगर अमेरिकन अभी तक उस तक नहीं पहुंचे हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा अभी इस वक्त। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने बताया दूसरे प्रोसीजर का जो 40+ लोगों के लिए है, उस प्रोसीजर में भी 9 सेकंड्स ही लगते हैं? नहीं, उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। वो भी जर्मनी है? वो भी जर्मन है, यही सेम मशीन है, इसी से करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, दूर और नजदीक दोनों विजन इससे करेक्ट करते हैं। सही। इसमें लेजर यूज होता है, एक्साइमर लेजर। और उसकी भी कॉस्ट उसमें सेम ही होती लेजर है? यूज उसकी भी कॉस्ट सेम ही होती है? हाँ, सेमी कास्ट है, क्योंकि उससे हम दोनों विजन करेक्ट करते हैं, दूर नजदीक। तो फिर उसमें और स्माइल प्रो में फर्क क्या है? स्माइल प्रो में जो है वो एक क्लोज प्रोसीजर है, वो थोड़ा सा ओपन प्रोसीजर है। इसमें ये बड़ा फर्क है। अच्छा। इसमें एक्साइमर लेजर यूज होता है, वो हम फिलहाल स्माइल प्रो वाले प्रोसीजर में नियर वाला नहीं है। सही। और उसके कितने केसेस अभी आप कर चुके हैं दूसरे कराची में तो काफ़ी किए हैं, ठीक है, हाँ, 30-40 तक केसेस किए हैं, और इधर मेरे ख्याल में 10-15 तक की से ज़्यादा नहीं किए। सही हो गया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज हमने स्माइल प्रो के हवाले से बात की। डॉक्टर खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।